तो चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम हिंदी के कक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्य विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्रराज की जय। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नमः कमलनाभाय नमः कमल पंकज आग्रहे नमः कमल नेत्राय नमस्ते पंकज आग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पत्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोकी भक्ति भगवती नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम का 15वां अध्याय का 24 से लेकर 51 श्लोक तक। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने इसी अध्याय का पहला भाग कवर किया था, जो कि पहले श्लोक से 23वें श्लोक तक था। तो कि पहले हम लोग विषय वर्ग पर पहुंचे, विषय वस्तु पर अध्याय के। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा भागवतम के ऊपर सुनते हैं कि भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो वेदव्यास जी भागवतम के ऊपर कहते हैं, वो कहते हैं कि नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कली ब्राहा नरास्ते वै ये अर्चन्ति सदा मम। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, कि जहां जहां भगवान की कथा श्रीमद् भागवत के रूप में होती है ना, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, कि जहां जहां मेरी कथा होती है वहां पर वैष्णव, प्रहलाद जैसे वैष्णव वहां पर हमेशा निवास किया करते हैं। और कली ब्रहा निरासते वै ये अर्चन्ति सदा मम। और जब एक इंसान अपने घर में श्रीमद् भागवतम का अर्चन करता है, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करता है, तो वो कली के अधिकार से, मतलब यमराज के अधिकार से वो बाहर निकल जाता है। मतलब जिसके घर में श्रीमद् भागवतम है, जिसके घर में श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन डेली नित्यम भागवतम सेव्या होता है,
वो कलयुग के, वो यमराज के पाश से पार हो जाता है। यमराज उसके घर में कभी दाखिल नहीं हो सकते, उसके जीवन में कभी इंटरफियर नहीं कर सकते। तो इतना महत्व है इस श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि बताया गया कि जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करते हैं, जैसे भगवान कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग नियोजितः जन्यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो भागवत रूपी भगवान का जब हम डेली, है ना, इंस्टॉलमेंट में हर रोज नित्यम नित्य पूर्वक हम जब भागवतम का सेवन करते हैं, तो धीरे 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 देखिएगा हमारे जीवन से सब कलमश भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग गाते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। और दो चीज, एक होता है वैराग्य, एक है ज्ञान। ये दोनों चीज अपने आप हमारे जीवन में चली जाती है। आप देखिए, आप सब लोगों ने समुद्र को देखा होगा। तो क्या आपने कभी समुद्र को बेचैन देखा है? कि वो कभी उसको आपने देखा कि वो बेचैन है, दुनिया के सारे नदियों के जल को अपने अंदर समाने के लिए वो बेचैन है? कभी नहीं। वो चुपचाप अपनी जगह में मजे में रहता है, मजे मारता है। और ऐसी भगवान की उस पर कृपा है कि चाहे दुनिया का सबसे बड़ा नदी हो, सबसे बड़ा पोखर हो, जो भी हो, किसी ना किसी रास्ते से, चाहे पथरीला रास्ता हो, बालू का रास्ता हो, पिच का रास्ता हो, सीमेंट का रास्ता हो, रास्ता कोई भी हो, वो नदी का पानी अपने आप समुद्र की ओर चला आता है, समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह यदि हम सिर्फ भगवान की शरण ले लें, तो भगवान हमें ऐसे बिना कारण, इसलिए यद हेतुकम, श्लोक का अंतिम शब्द जो है यद हेतुकम, बिना कारण भगवान ऐसी कृपा करेंगे, भगवान की ऐसी महती कृपा हम पर होगी कि वैराग्य और ज्ञान, जो दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, ये अपने आप हमें भगवान की कृपा से मिल जाएगी। लेकिन शर्त इतना ही है, जैसे श्लोक में कहा गया है, नित्यम भागवतम सेव्या, कि हमें भागवत का सेवन नित्य करना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, ये सब चीजों का, पूरे इतिहास, शास्त्र, भूगोल, जितना भी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट जो भी है, वर्तमान से लेकर भविष्य तक, सबका सार है ये। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, कि ये सब चीजों का सार है, इससे बढ़कर और दुनिया में कोई चीज नहीं है। और एक बार हमने इसको हासिल कर लिया, फिर दूसरा हासिल करने के लिए हमारे पास और कुछ रह नहीं जाता। और इसकी महत्ता देखिए और कितनी है। इसकी महत्ता इतनी है कि हमारे आप जैसे टुच्चो पुच्चों की तो बात छोड़िए, वो लोग जो आत्म साक्षात्कार में 100% स्थित रहते हैं, जो सतो रजो तमो तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, उन जैसे आत्म साक्षात्कार लोगों के लिए भी ये श्रीमद् भागवतम आकर्षित है। वे लोग भी इस श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है, कोई बता सकता है कौन है उदाहरण? जो आत्म साक्षात्कार में स्थित थे, फिर भी वो श्रीमद् भागवतम की ओर आकर्षित हो गए। परीक्षित महाराज? नहीं, परीक्षित महाराज आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं थे। वो आपके चित्र में ही है, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है उस स्क्रीन में ही आपको दिख रहा है। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, हरि बोल माता जी। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने सुना है कि जैसे ही सुखदेव महाराज अपने माँ के गर्भ से निकले, तुरंत जंगल की ओर भागे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। क्या हमने कभी अपने समाज में सुना कि अच्छा बच्चा पैदा हुआ और तुरंत भागा जंगल की ओर? माँ ये कहते हो कि माँ बाप भाई बहन समाज ये सब झूठ है, कभी नहीं। लेकिन सुखदेव महाराज आत्म साक्षात्कार में स्थित थे, फिर भी वो भागे, जंगल भागे। लेकिन जंगल में जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुना, तो पुनः जंगल से फिर मतलब घर की ओर आ गए, इस श्रीमद् भागवतम को की ओर आकर्षित होकर। तो ऐसे आत्म साक्षात्कारी लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत जो है वो रसयुक्त है, क्योंकि इससे बड़ा रस
मतलब बोलते हैं इससे बड़ा जो रसयुक्त है, रसफल जो है दुनिया में और कोई चीज नहीं। तो इसीलिए जब तक हम श्रीमद् भागवतम का अनुसरण और अध्ययन हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक ये तीनों गुणों को पार करना, आदि दैविक आदि भौतिक तीनों तापों को पार करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ पन्नों से बना हुआ, पन्नों से मढ़ा हुआ ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। इसीलिए हमें हमेशा बिना कोई डिस्काउंट के, एकदम जब जब कहा जाता है कि हमेशा मतलब हमेशा, नित्यम, ये नहीं कि आज छोड़ दिया, कल पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तरसों पढ़ा, नरसों नहीं पढ़ा, आगे पढ़ा, पीछे नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। डेली जैसे हम अपने जीवन में हर चीज के लिए, पति पत्नी के लिए समय निकालता है, पत्नी पति के लिए समय निकालती है, माँ बच्चों के लिए समय निकालता है, बच्चे माँ के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह ये भी इस श्रीमद् भागवत को भी हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और बेहिचक बेझिझक बिना कोई विकल्प के इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हमें करना चाहिए। इसलिए देखिए, हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, पढ़ने के लिए नहीं। वो तो पढ़ना तो सिर्फ रीडिंग है कि चलो दूसरों को बोलने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने में और अध्ययन करने में बहुत अंतर है। पढ़ने का मतलब है जस्ट पढ़ें, ग ग ग ग करके पढ़ गए, काला अक्षर भैंस बराबर, और फिर आगे आगे पीछे कुछ हुआ नहीं। अध्ययन का अर्थ है कि हम पढ़ें और उस एक एक शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें। और देखिएगा इस अध्याय में, जो अध्याय का जो अंतिम वाला पार्ट है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने को जब हम कहते हैं कि मिलेगा, तो हम सही मात्रा में हम तभी सीख सकेंगे जब उस शिक्षा को हम अपने जीवन में धीरे 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 करके उतार सकें। जैसे एक प्रभु जी हैं, कुंडल कृष्ण प्रभु जी, वो तो बड़ा मुंहफट होकर बोलते हैं कि हम जैसे लोगों की तो औकात नहीं कि शास्त्रों के बातों को ज्यों के त्यों एज इट इज हम अनुसरण कर सकें। तो एक झटके में नहीं होगा, इसलिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और धीरे 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 हर रोज, हर दिन, हर क्षण हमारी यदि मनस्थिति, हमारा यदि गोल, हमारा यदि लक्ष्य सेट रहेगा कि हमें उधर पहुंचना है, हमें आत्म साक्षात्कार करना है, हमें भगवत धाम पहुंचना है और उसके लिए हमें इस पाथ की ओर चलना है, तो धीरे 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 करते हुए, करते 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 हम उस लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ कंडीशन इतना ही है कि हमें पथ को छोड़ना नहीं है, पथ में लगे रहना है, स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना है। तो देखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, आप केजी से लेकर +2 तक अपने आप पहुंच जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन मान लीजिए आप पढ़ते रहें लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं लिया आपने, तो क्या आप केजी से +2 जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। इसीलिए हमें डेली इस आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ होना ही होगा बिना किसी विकल्प के। और कुछ बहुत जो हमारे कलयुग के समाज में थोड़ा जो ज्यादा चालाक होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम भौतिक जीवन भी जीते रहेंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होना असंभव है। आपको एक लक्ष्य की ओर जाने के लिए एक नाव को ही पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप बेंगलोर से चेन्नई जाना चाहते हैं, तो चेन्नई जाने वाले ट्रेन में नहीं बैठकर आप यदि मान लीजिए जम्मू, तभी कटरा जाने वाले ट्रेन में बैठ जाएंगे, तो क्या आप चेन्नई पहुंच सकेंगे बेंगलोर से? कभी नहीं। आपको एक लक्ष्य की ओर जाने के लिए एक नाव पर ही, एक गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। दो अलग अलग गाड़ियों पर बैठेंगे तो ना आप यहां पहुंचेंगे ना वहां जाएंगे, तो हमारा हाल वही हो जाएगा, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो इसीलिए बेहिचक, बिना शर्म के, बिना किसी विकल्प के हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कोई प्रभु जी या माता जी कुछ बता सकते हैं हम लोगों को कि हम लोगों ने कल पिछले सत्र में क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान जो इस धरातल को छोड़ के, इस भौतिक संसार को छोड़ के चलेंगे, तो अर्जुन से पूछते हैं युधिष्ठिर, आप द्वारिका कौन सा जगह, प्रभु जी जगह तो भूल गया, आपसे कृष्ण से मिलने के लिए, आपका सखा से मिलने के लिए गए थे, तो क्या कृष्ण से मिल पाया कि नहीं? और कोई आपको इतना बस याद है प्रभु जी। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात है माता जी। और कोई प्रभु जी या माता जी बता सकते हैं?
अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बता देते हैं कि भगवान ये धरातल छोड़ के चले गए हैं, और वो याद करते हैं भगवान हर समय में उनके साथ है। उनका जितना भी सक्सेस के टाइम पे और कोई भी प्रॉब्लम के टाइम पे भगवान उनके साथ ही थे। वो यस, सब हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। तो देखिए अर्जुन पिछले जो पहले वाला जो हिस्सा था हम लोगों ने क्या उसमें पढ़ा कि जब उससे पहले वाले हिस्से में युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे सवाल अर्जुन से करते हैं, लेकिन अर्जुन इतना शोक संतप्त था, इतना मतलब शोकग्रस्त था, वो कुछ कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन 15वें अध्याय के पहले हिस्से में अर्जुन एक एक सवाल का जवाब देने लगता है युधिष्ठिर महाराज को। और जैसा भी इप्सिता माता जी ने कहा कि उनके जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त हुई, उन हर एक सफलता को, हर एक कठिनाई को, जिनके और उन कठिनाइयों से जो वो उबर सके, उन कठिनाइयों के बारे में अर्जुन याद करते हैं। और उन याद करते करते बहुत रोते हैं, बहुत विलाप विषाद करते हैं, ये कहते हुए कि मेरे जीवन का एक सच्चा मित्र चला गया, इस धरती से पलायन कर गया। तो हम भी अपने जीवन में देखते हैं, कहने सुनने के लिए तो हमारे जीवन में बहुत लोग आगे आगे पीछे 365 डिग्री घूमते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब याद करते हैं, नहीं तो याद नहीं करते। लेकिन हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि आप भी देखिए, आप जस्ट एक सेकंड के लिए अपने आप को एक थोड़ा सा पॉज लीजिए और बचपन से लेकर आज तक याद कीजिए कि आपको जीवन में सही मायने में हमें कितने अच्छे सच्चे मित्र मिले जीवन में। तो आप देखिएगा एकाध का ही नाम हमारे मन में आएगा, नहीं तो बाद बाकी ऐसे ही लगेगा कि टोपी पहना, कोई टोपी पहनाने आया था, कोई टोपी पहनने आया था, ऐसे ही लगेगा। क्योंकि एक इंसान के जीवन में एक सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी चर्चा किया था, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र का काम क्या होता है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण अवगुण गुण बढ़ही अवगुण ही दुरावा। कि गुण को प्रकट करना, अवगुण को दूर करना, और सही मार्ग, बुरे मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर चलाना ही एक सच्चे मित्र का धर्म होता है। तो इस मित्रता की बात को अर्जुन याद करते हैं। और फिर आगे के श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि जैसे हम लोगों ने 23वें नंबर श्लोक तक देखा, तो 24वें से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इसमें इस अध्याय में बताया गया कि कैसे अब अर्जुन कह रहे हैं कि इस धराभूमि पर, इस धरातल पर जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो शांति का कोई वार्तालाप हो, या कोई भी क्रियाकलाप हो, वो भगवान की मर्जी से ही होता है। चाहे आज के संदर्भ में आप देखें, चाहे यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, या चाहे कोरोना हो, चाहे कोई केदारनाथ का बाढ़ हो, चाहे किसी भी प्रकार में कुछ भी हो, वो भगवान की इशारे के बिना, भगवान के परमिशन के बिना वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा शक्ति भी हमें बचा नहीं सकता, और जब कृष्ण हमें बचाना चाहते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए इस पर प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि हम कृष्ण की शरणागति लेकर अपने जीवन में हर कार्य करें तो देखेंगे हम अपने आप अपनी जगह में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है कि हर जगह हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और हमारा मानना यही है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन एक्चुअली बात है कि भगवान जो कर रहे हैं, भगवान जो सोच रहे हैं वही सही बात है। एक बहुत अच्छी कथा आती है पुराणों में। एक इंसान रहता है, वो एक दिन है ना, सुबह के समय थोड़ा सैर वैर, पार्क जैसे हम लोग जाते हैं सैर वैर करने के लिए, पार्क चला जाता है। तो बड़ा सुहावना सा एटमॉस्फेयर रहता है, वातावरण बड़ा अच्छा रहता है। तो और उस पार्क में बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, बहुत सारे फलों के, आम के वृक्ष, कटहल के वृक्ष, ये वो बहुत सारे वृक्ष रहते हैं। तो वहां पर वो नयन सुख, जैसे बोलते हैं ना, नजारा लेने लगता है, नयन सुख करता है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा आम का एक वृक्ष रहता है, और उसमें उस समय आम भी बहुत फलित हुए रहते हैं। तो जब वो आम के वृक्ष को देखता है तो वो देखता है कि अरे कितना अच्छा है, कितना कोई कोई थोड़ा थोड़ा पीले हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, और बहुत अच्छा देख रहा है।
और उसके बगल में एक जो पार्क था उसमें एक क्या था, तरबूज का एक पेड़ था। तो आप लोगों को पता होगा कि तरबूज मतलब जो भी, मान लीजिए तरबूज हो गया, कोहड़ा हो गया, जैसे एक और फल होता है जिसको हम लोग चाल कुमड़ा बोलते हैं, जिसको मतलब जिससे मुरब्बा बनता है। ये जितने सारे फल हैं इनके मतलब वृक्ष नहीं होते, इसका क्लाइंबर होता है, क्रीपर जिसको बोलते हैं, वो जमीन पे ही वो रहता है। तो उस इंसान ने तरबूज के पेड़ को देखा, मतलब उस क्रीपर को, तो तरबूज तो अब जमीन पे लटका हुआ है। तो उसके लगा कि अरे देखो यार, इतना आम तो बढ़िया छोटा छोटा आम है, लेकिन भगवान ने उसको पेड़ में लटका रखा है, और इतने ही बड़े से तरबूज को भगवान ने देखो यार जमीन पर लेटा रखा है, इसको भी, ये तो बड़ा है, इसको भी तो लटकाना चाहिए। उसने सोचा यार भगवान का प्लानिंग शायद ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है कुछ, भगवान के प्रकृति में, नेचर में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा वो सोच ही रहा था कि अचानक से आंधी तूफान, बहुत जोरदार आंधी तूफान हुई, और आंधी तूफान जैसे ही हुई वैसे ही उस आम का एक आम के पेड़ से एक आम टूटा और उसके नाक पर आ गिरा, और उसका नाक एकदम तरबूज की तरह ही लाल हो गया। फिर उसे होता ना, जब भगवान कृपा कर देते हैं तो ज्ञान उदय हो जाता है। तब उसे लगा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान का प्लानिंग सही है। मान लो कि यही तरबूज अभी पेड़ पे लटक रहा होता, और वही आंधी तूफान से वो तरबूज आकर मेरे नाक पर गिर जाता है, तो अभी नाक लाल हुआ है, उस तरबूज गिरने के बाद नाक ही गायब हो जाता। तो ऐसे हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं अपने मर्जी से, लेकिन अंततः जो भगवान का जो प्लानिंग है वही सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है कि हमें समझ में ना आए, आप हमें समझ में ना आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई यदि कह दे रात में कि अच्छा सूर्य है नहीं, तो सूर्य को क्या फर्क पड़ता है। सूर्य है नहीं, वो आपके लिए नहीं है, लेकिन सूर्य जहां है वो अपने जगह पर सही, बहुत तंदुरुस्त तरीके से वो प्रकाश दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए हमें अपने तुच्छ बुद्धि से, छोटे 2 ग्राम की बुद्धि से हमें भगवान के बारे में निष्कर्ष नहीं देना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे इस पर प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हम भगवान के नीति नियमों के अनुसार चलें तो देखेंगे प्रकृति में भी कोई आपदा कभी नहीं आएगी। लेकिन आज जिस प्रकार से दिन पर दिन हम प्रकृति का उल्लंघन करते जा रहे हैं, भगवान के नीति नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए हर दूसरे दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ आपदा आती जाती है। जैसे भगवान क्या कहते हैं, एक उदाहरण के लिए भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुषु मद अर्पणम। कि भाई जो भी तुम करो, चाहे खाओ पियो यज्ञ करो, जो भी करो, मुझे अर्पण करते चलो। और हम अर्पण करते नहीं, हम अपने समाज में देखते हैं इतना जद्दोजहद। भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्ट आसीन संतो मुच्यन्ते सर्व किली विषय भुंग्यते ते त्वघम पापम पचन्ति आत्म कारणात्। कि जो भी रसोई करो मुझे पहले भोग लगा लिया करो, बाद में जितना खाना है खाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाना भूल जाते हैं, खुद ही चरते रहते हैं गाय और बकरियों की तरह। तो हम पाप ही खा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। तो पाप खाते हैं और कलयुग का डंडा लेते हैं। तो जब तक हम भगवान के अंतरंग नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और भुगतान इसी तरह से होगा, कभी किसी का ब्रिज टूट जाएगा। अभी आपने सुना होगा, अभी कुछ समय भी हो गया, मेरे ख्याल 6-8 महीने हो गए, भारत का सबसे मजबूत लो लेवल का डैम, जो छोटा डैम था, लेकिन छोटे डैम के कैटेगरी में सबसे मजबूत डैम जो था उत्तराखंड में कहीं था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, याद नहीं आ रहा मुझे। वो डैम भी टूट गया ग्लेशियर का गलने से। ग्लेशियर टूट के गिरा तो वो डैम को लेते चलते बना। तो आप अपना विज्ञान दिमाग कितना ही, जो मजबूत विज्ञान दिमाग है, कितना भी मजबूत डैम क्यों ना बना लें, जब प्रकृति नहीं चाहेगी, जब भगवान चाहेंगे, तो कोई डैम, कोई पिलर, कोई कुछ नहीं हमारा बचा सकेगा। अभी देखिए थोड़ी सी बाढ़ क्या आई यमुना मैया में, तो पूरा आधा दिल्ली डूब गया, आधा गुड़गांव डूब गया था। हमारे महात्मा गांधी भी डूब गए थे। क्या वो राजघाट भी आधा क्या, वो तो पूरा डूब गया था। तो सोचिए यदि पूरा का पूरा यमुना माई अपना रुख मोड़ ले, तो सोचिए दिल्ली एनसीआर तो हरी बोल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो करना चाहिए, जो शास्त्रों में हमें नीति नियम बताए गए हैं, उन शास्त्रों के नीति नियमों से ही
हमें अपना कार्य करना चाहिए, नहीं तो उसका भुगतान हमें करना होगा। जैसे मान लीजिए तीर्थ में हम जाते हैं, है ना, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो जहां हम लोग स्नान करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जाके वहां पर स्विमिंग करने लगते हैं। तीर्थों में हमें स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए, वहां पर हमें अपने बुद्धि को जो बिगड़ गई है उसको सुस्थिर करने के लिए जाना चाहिए। और जहां हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो जैसे मैंने संतों से यही सुना है कि 3, 5, 7 जो भी हैं, बस डुबकी मारिए और जल से निकलिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, अपने पितरों को अर्घ दीजिए और निकलते बनिए। लेकिन हम लोग जल में घुसने के बाद क्या करते हैं, वो पूरा पूल ही बना लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज आधा घंटा तक यही हमारा पूल है। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक बंदा बहुत बड़ा स्विमिंग, वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मारखान समझता था, वो सोच रहा था कि मैं स्विमिंग करूंगा, जहां तैरने लगा उसी गंगा मैया उसको बहा के ले चली। वो तो अच्छा है कि वो जो आप देखे होंगे, जो गंगा मैया के ऊपर से जो ब्रिज है, उस ब्रिज से बहुत सारे सीकड़ लटकते हैं, तो किसी तरह उस भाई ने सीकड़ पकड़ा, तो फिर उस सीकड़ को पकड़ के उठा खींच के उसे बचाया गया। तो जब जब हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तब तक हम फंस जाएंगे। इसीलिए हमें जो बताया गया है शास्त्रों में, साधु संत के माध्यम से जो हमें बताया जाता है, वो उसको हम बस सुने और उसका पालन करें। देखिएगा, जब हम तीर्थ में जाते हैं, जब स्नान करने जाते हैं, तो पहले से जाकर उसमें अपने पैरों को ना घुसा लें, पहले जल का आचमन करें, फिर जाकर आप स्नान करें। आचमन आप बाहर भी खड़े होकर बैठकर आप आचमन कर सकते हैं और फिर उसमें प्रवेश करें। नहीं तो हम लोग वो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है कि हम गए और नाचने लगे वहां जाकर। और आधे से ज्यादा लोग वही करते हैं, नाचते ही हैं जाकर, चाहे वो प्रयागराज हो, इलाहाबाद हो, आपका हरिद्वार हो, कोई भी हो, हर जगह यही है। काशी में भी आप जाइए, वही वहां पर भी यही है। जब लोग जाते हैं सोचते हैं कि आज अब हमारा यही है, अब हमारा 1 घंटे तक यही स्थान है। इसीलिए वो कोई स्विमिंग पूल नहीं है हमारा, वो भगवान का तीर्थ है, वो अच्छा जगह, एक पवित्र जगह है, और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। बल्कि हम उल्टा अपना कचरा वहां छोड़ के आ जाते हैं। देखिएगा, बहुत सारे प्रांतों में ये नियम है कि जिस कपड़े को हम पहनकर नहाते हैं उस कपड़े को भी वहां त्याग देना चाहिए। भाई, आपका कूड़ा करकट कौन साफ करेगा? या तो आपका यदि नियम है तो या तो आप अपने कपड़ों को लीजिए, कोई डस्टबिन में डाल दीजिए। वहां जो सीढ़ियां रहती हैं, सीढ़ियों पर छोड़कर आने का क्या मतलब बनता है? तो ये सब इतनी गंदगी गंदगी फैली रहती है। और अब बहुत सारे तीर्थों में देखा है कि लोग जाकर साबुन तेल लगा लगा कर नहा रहे हैं। इसीलिए इन तीर्थों को गंदा करना बंद कीजिए, जाइए सिर्फ स्नान। इसीलिए बोला कि आपको नहाना नहीं है, सिर्फ स्नान करना, डुबकी लगाइए, निकलते बनिए उसके बाद। लेकिन हम वह बस पुल बना लेते हैं। इसीलिए जब तक हम शास्त्रों का नियम पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें लात खाना ही पड़ेगा, प्रकृति से ठोकर खानी ही पड़ेगी, और उसका भी भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। तो ये कहते हुए अर्जुन बताते हैं कि कैसे भगवान की ही कृपा से जो भी हुआ वो भगवान की ही कृपा से, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कि राम की कृपा, इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता, वही होता है जो राम चाहते हैं, बाद बाकी तो सिर्फ गप्पे हैं। तो ये कहते हुए अर्जुन आगे बढ़ते हैं। फिर एक श्लोक में सुद गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन एक तुलना करते हैं कि भगवान ने कैसे यदुवंश का नाश किया। तो वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, शक्तिशाली मछली कमजोर मछली को खा जाता है, उसी तरह यदुवंश में जो शक्तिशाली था, शक्तिशाली यदुवंश ने कमजोर यदुवंश को मारा, बड़ा जो यदुवंश था उसने छोटे यदुवंश को मारकर पूरा यदुवंश का ही नाश हो गया। ये कहकर अर्जुन और आगे बढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो अब एक श्लोक है आगे, देखिए इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण की स्वधाम जाने से अर्जुन का निरंतर कृष्ण की चरण कमलों का स्मरण। तो जब ये कहते हुए अर्जुन भगवान के बारे में सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते ये श्लोक सुखदेव महाराज उद्धृत करते हैं। कोई प्रभु जी माता जी पढ़ सकते हैं इसे? प्रभु जी मैं हिंदी पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा ठीक है, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा माता जी? श्लोक पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस मैं माता जी, पढ़िए माता जी। जय काला। कोई पढ़ रहा है क्या? कोई नहीं माता जी, पढ़िए, आप पढ़िए। इनको पढ़े, मैं हिंदी पढ़ती हूँ।
राधा माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, कनिका माता जी ये अनुवाद पढ़ लेंगे। ठीक है प्रभु। देश कालानर्थ युक्तानि पापोपसामि च हरन्ति स्मरन्ति च गोविंद भीतानि मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझसे दिए गए उपदेशों की ओर आकर्षित हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों के हृदय में जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर जब अर्जुन बताते हैं कि कैसे यदुवंश का नाश हुआ और कैसे निर्बल जो बलशाली यदुवंश थे उन्होंने निर्बल यदुवंश का विनाश कर दिया, तो ये जो तुलनात्मक स्थिति है ये हमारे भौतिक जीवन में ही है, क्योंकि भौतिक जीवन में ही कोई बड़ा कोई छोटा होता है। और बड़ा छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमें एंजॉय करने की, हमें मनोरंजन का लत लेकर रहता है कि मुझे मनोरंजन करना है, मुझे शक्ति चाहिए। जब शक्ति चाहने की इच्छा होती है तो कुछ लोग शक्तिशाली बन जाते हैं, कुछ लोग कमजोर बन जाते हैं, और फिर शक्तिशाली इंसान क्या करता है? कमजोर इंसान का पोषण करता है, शोषण करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना तो कोई शक्तिशाली है ना तो कोई शक्तिहीन है, क्योंकि वहां पर सब भगवान के ही सेवक हैं। एक आम भाषा में वो आध्यात्मिक जीवन में हर जीव भगवान का ही नौकर है। तो वहां पर बड़ा छोटा पतला मोटा ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होती, सिवाय एक कि मैं भगवान का ही दास हूं। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम इस भौतिक जीवन में भूल जाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम सोचते हैं कि अरे हम अपने आप को और अच्छा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, जिसके कारण ये जो असंतुलन है, प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाता है। और शक्तिशाली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बड़ा, पर आप इसको देखें तो बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति है ये, कि यदि मैं शक्तिशाली हूं तो मैं जिया, जो शक्तिशाली नहीं है उसको मारकर आगे बढ़ जाना है। तो इसीलिए अर्जुन ये कहते हुए इस जगह पर भगवान के उपदेश को याद करते हैं। तो आप देखेंगे भगवान का उपदेश का नाम क्या है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी माता जी? प्रभु जी। भगवान के उपदेश का नाम क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता। और इतना डरना क्यों? आप लोग पिछले 2 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवान ने उपदेश कौन सा दिया है? साक्षात अपने मुख से ही, भगवत गीता। तो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए, अर्जुन को उपदेश किसने दिया था? भगवान ने दिया था। उस उपदेश का नाम क्या है? भगवत गीता। उस उपदेश की ओर आकृष्ट हूं क्योंकि वह देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तो देखिए भगवत गीता, ये भगवत गीता का एक महात्म्य ये बताती है कि भगवत गीता को यदि हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अपने जीवन में उतारे उसको, तो एक श्लोक के पूर्वार्ध में एक शब्द है, देखिए, हत हत पाप उपशमानी। तो जितने भी हमारे जीवन में, मतलब क्या बोलते हैं, हमारा हृदय में जो भी ज्वलंत है, जो भी कल्मश है, इन उपदेशों को ग्रहण करने से हम उन ज्वलंत स्थितियों से हम निकल सकते हैं। इसलिए बोला गया हरंती स्मरक चित्तम, कि जितने भी कल्मश हैं हमारे जीवन में, सब चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आप यदि भगवत गीता का, जैसे अभी मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं, कोई प्रभु जी बता रहे थे कि भगवत गीता में जैसे 5 विषयों पर बात हुआ है, तो वो 5 विषय कौन कौन से हैं? प्रभु जी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म, यस माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा माता जी। तो 5 विषय भगवत गीता के, परमेश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और इन 5 विषयों पर आप यदि देखेंगे तो इन एक एक विषय पर आप यदि अध्ययन करेंगे तो देखेंगे इन 5 विषयों पर काम करने के बाद आप जीवन का मर्म समझ जाएंगे। अब परमेश्वर कौन है यदि हम जाने तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर वो है, तो फिर मैं कौन हूं? तो जब मैं की बात आती है तब जीव की बात आती है। तो परमेश्वर और जीव कैसे मिलेंगे? प्रकृति में जीव बंधा है, इसलिए परमेश्वर से मिल नहीं पा रहा है, तो प्रकृति से छूटने का रास्ता पता चलेगा। प्रकृति के अधीन कौन है? देश और काल।
और देश और काल के अधीन होकर हम क्या करते हैं? कर्म। तो यदि हम कर्म अपना अच्छा करें तो काल से निवृत्ति होगी, तो काल देश काल से निवृत्ति होगी, जब प्रकृति से निवृत्ति होगी। तो जब एक बार प्रकृति से निवृत्ति हो गई, जिस जिस बात को भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि तीनों गुणों से आपको उठना है। जब प्रकृति से हम उठेंगे, निवृत्त हो जाएंगे, तब हमें जीव के बारे में पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप क्या है। और जब एक बार अपने स्वरूप के बारे में पता चल गया, तो परमेश्वर और जीव का जो संबंध है वो क्या है, वो भी हमें पता चल जाएगा। और जब इतना हमें पता चल गया, तो हमें भगवत धाम जाने के लिए और कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं ना। इसलिए ना तो हम अपना कर्म ठीक करते हैं इसे, और पहले ही जैसे होता ना, जैसे प्रभु जी लोग हैं, देखिएगा हम लोग शर्ट पहनते हैं प्रभु जी लोग, तो यदि अपना शर्ट का पहला बटन दूसरे खाने में, यदि हमने पहला बटन ही दूसरे खाने में डाल दिया, उसके बाद आप कितना भी जद्दोजहद कर लीजिए, कितना भी अपना साइंटिफिक दिमाग लगा लीजिए, आप देखिएगा अपना शर्ट का जो सीक्वेंस है बटन और खाने में डालने का, वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और आप सारे बटन सारे खानों में नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए यदि पहला कदम ही गलत हो गया, हमारे कर्म ही गलत हो गए, तो फिर बाद बाकी आप कुछ भी करते रहिए, उसका असर कुछ होगा नहीं। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुकाल करी हरि श्रवण कीर्तन तबु न है कृष्ण पदे प्रेम धन, कि इतना सालों जन्मों से कीर्तन कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में गलती है। कर्मों का जो सिलसिला है वो गलत है ना। इसीलिए हमें कर्मों को सर्वप्रथम अपने कर्म को सही करना है। जो यदि हम तमोगुणात्मक हैं, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, फिर सतोगुण से शुद्ध सत्व, बात की बात, अपने कर्मों को सही कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बाकी अपने आप वो चलकर आएगा धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहला जो है वो है कर्म। इसीलिए भगवत गीता का जो उपदेश है वो अच्छी स्थितियों के लिए नहीं है। ये देखिए, आप यदि देखेंगे थोड़ा, यदि कभी आपने हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी प्रभु जी आपको? आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी? अभी आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। अच्छा, मेरा करंट चला गया था एक्चुअली। जी प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी, अब आ रही है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, हाँ, तो आप देखिए, ये आप यदि थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और देखेंगे भगवत गीता का उदय जो होता है, भगवत गीता जो प्रारंभ होता है, कोई थोड़ा बताना चाहेगा यदि आपने कभी सोचा होगा भगवत गीता के ऊपर कि भगवत गीता प्रारंभ कैसे होता है? कोई कोशिश करना चाहेगा? प्रभु जी, युद्ध की वो ठीक है, मतलब वो तो सिर्फ विजिबल, मतलब देखने के लिए युद्ध से प्रारंभ होता है। लेकिन भगवत गीता का जो मर्म है, जो उपदेश, जो तत्व है, क्रियाओं पर मत जाइए। आप क्रियाओं पर जाइएगा तो आप नहीं पहुंच सकेंगे, तत्व के ऊपर आइए। और भगवत गीता जरूरत क्यों पड़ा, मतलब भगवत गीता भगवान को जरूरत पड़ा क्यों बोलने का? क्योंकि प्रभु जी मनुष्य जीव इस मृत्यु और जन्म से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, और अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे निकल के भगवान के घर पहुंच सकते हैं, इसके लिए बताया गया है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, आप कुछ ज्यादा आगे चले गए, पार्टली यू आर करेक्ट। और कोई प्रभु जी, माता जी ट्राई करना चाहते हैं? प्रभु जी, यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, अहंकार मतलब मनुष्य में जो जीव है उसमें अहंकार, मद, लोभ, मोह, मत्सर बहुत नहीं ज्यादा नहीं बढ़ने माता जी, लगा। थोड़ा आप पीछे आइए। और मतलब देखिए, बहुत सरल भाव से सोचिए कि भगवत गीता जो, अब भगवत गीता पुस्तक ले लीजिए, ठीक है, उसमें सोचिए कि भगवत गीता भगवान को जरूरत क्यों पड़ी भगवत गीता बोलने की अर्जुन को? क्योंकि प्रभु जी, जीव भूल गया कि वो भगवान का नित्य दास है।
ये याद दिलाने के लिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मुकेश माता जी बताइए। हाँ जी प्रभु जी, वो इसलिए क्योंकि अर्जुन जो था वो शोक और मोह में था, हरे और कृष्ण इसी माता प्रकार जी, से। यस यही कारण है। जी। देखिए भगवत गीता का प्रारंभ जब हम हार जाते हैं जीवन में, जब हमारा जीवन विषादग्रस्त हो जाता है, जब हमारे पास हमारी दिमाग में और बुद्धि नहीं रह जाती कि हम आगे करें क्या, वहां से भगवत गीता प्रारंभ होता है। और आप देखें भगवत गीता जो दूसरे अध्याय से भगवान ने प्रारंभ किया बोलना, उसी जगह से प्रारंभ हुआ जब अर्जुन पूरी तरह हार जाता है। वो हाथ उठा लेता है कि प्रभु जी अब नहीं हो सकता, हरि बोल दिया, अब हमसे कुछ हो नहीं सकता, अब बताइए क्या करना है। तब भगवान प्रारंभ करते हैं। तो वो किस्सा हमारे जीवन में भी है कि यदि हम, वो तो भगवत अर्जुन के जीवन में था कि वो हारा और भगवान ने प्रारंभ किया, लेकिन यदि हम उल्टा करें कि यदि हम सदैव भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई करें तो हारने की स्थिति ही नहीं आएगी जीवन में। क्योंकि ये भगवत गीता जो है एक ऐसा दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है, एक ऐसा पथ प्रदान करता है कि जिस पथ को हम यदि पकड़ के रखेंगे, हाँ जब मैं कहता हूं पथ को पकड़ के रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा हम मनोरंजन भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, फिर हम भगवत गीता को फिर एनालाइज करना चाहते हैं, नहीं। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि जब तक हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे, यदि हम भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, तो भगवत गीता भी आपके जीवन में कोई असर नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमें भगवत गीता का पालन, हम इसलिए मैंने आपको कहा कि एक क्षण में ओवरनाइट नहीं हो सकता, ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे 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 आपको अपना आंकलन करना पड़ता है। इसलिए हमारे बेस में बहुत अच्छा एक शेड्यूल है, मैंने आप लोगों को शायद अधिक मास में भी वो दिया था, कि जिसको हम लोग साधना कार्ड कहते हैं, कि आप हर दिन लिखिए कि आप आज आपने क्या क्या किया। अब भौतिक एक्टिविटीज नहीं, आध्यात्मिक एक्टिविटीज, कि आपने सबसे पहला तो हमने कितने बजे हम उठे, फिर हमने भगवत गीता कितना पढ़ा, भागवतम पढ़ा, नाम जप किया, और कोई शास्त्र पढ़ा, कितना हमने लेक्चर्स हमने सुने। ये सब कुछ जब हम लिखित करेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा एक महीने पहले हम 1 घंटा सुनते थे, अब 1.5 घंटा सुनने लगे। पहले हम 1 श्लोक पढ़ते थे, अब एक दिन में हम 2 श्लोक पढ़ते हैं, 5 श्लोक पढ़ते हैं। इस तरह क्रमिक रूप में हम अपने स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को हम ऊपर करेंगे। हमारे घर में मांसाहार होता था, तो देखिए हर, चाहे किसी भी जात की बात की जाए, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं पंथ क्यों ना हो, हर पंथ में ये सड़ा गला नियम है कि आप सप्ताह में 1 या 2 बार आपके जात में ऐसा होगा कि आपको मांसाहार नहीं करना है। हर जात में ऐसा है, चाहे वो बंगाली हो, बिहारी हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1 आध दिन सप्ताह में होगा जिस दिन आपको नहीं खाना है। तो उन दिनों को पकड़कर स्ट्रिक्टली कीजिएगा, नहीं इस दिन नहीं खाना है। यदि आपके घर में मतलब क्या बोलते हैं पूरा जोरों शोरों से चलता है व्यापार, तो उन दिनों को पकड़कर उन दिनों को तो मना कीजिए, फिर बहाना बनाइए कि नहीं मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए 1 दिन कर लेती हूँ। ऐसा करते 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 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा करते 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 7 दिन से हमें मांसाहार से बचना है। और जब तक हम मांसाहार, ये पहला कदम है कि दया दिखाने का, कि आध्यात्मिक जगत में उतरने से पहले ये जो गंदगी है अपने जीवन में, अपने पेट और दिमाग का, इन गंदगियों को साफ करना है। और जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जगत की वार्ताएं, आध्यात्मिक जगत की कथाएं हमें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए हम हर दिन तो स्नान करते हैं, अपने शरीर को स्नान करते हैं, लेकिन यदि हम इस भगवत गीता रूपी जल से हर रोज स्नान करें तो हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, हमारा आंतरिक बाहरी हर तरह से वृत्तियां, मनोवृत्ति सब साफ हो जाएगा। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मलिनो मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीताम अमृत स्नानम संसार मलनाशनम, कि यदि इस गीता रूपी अमृत से हम स्नान करेंगे तो शारीरिक मल का तो बात दूर रहा, ये जो संसार का जितना भी मल है हमारे इर्द गिर्द सब अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बड़ा सरल भाव में
जो सारांश है, जो हमें करना चाहिए अपने जीवन में, उसको हमें दिया है। इसलिए आप देखिएगा भगवत गीता जो है पूर्ण शुद्ध भक्ति की ओर हमें नहीं ले जाता, वो सिर्फ हमें अपने व्यवस्था को सही करने का तरीका बताता है। और फिर अंत में भगवान कहते हैं जो शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है वो भगवान अंत में कहकर चले जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। बहुत सारे ये भी लोग बोलते हैं कि जब वही कहना था तो ये क्यों कहा, भक्ति योग क्या है, वो सांस लेने का योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, ये क्यों कहा? क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य को एक लाइन में हम समझ सके। इसलिए भगवान ने हमें सारे ऑप्शंस दिए कि आप अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो। जैसे आप 12वां अध्याय देखें तो 12वें अध्याय में भगवान ने पहला चीज क्या कहा, भक्ति करो। लेकिन भगवान को ही पता कि कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो फिर भगवान ने उसको फिर डिस्काउंट दिया। अच्छा ठीक है, यदि तुम भक्ति नहीं कर सकते तो भक्ति के नीति विधि विधानों का, नीति नियमों का पालन कर लो। अब कोई कहे नहीं मैं नीति नियमों का पालन नहीं कर सकते, अच्छा ठीक है, भक्ति करने वालों का सहायता करो, कुछ कार्य कर्म ही कर लो भक्ति में, वो कर लो। यदि वो भी तुम नहीं कर सकते तो समाज का ही कल्याण कार्य कुछ करो फिर। तो ऐसे करते हुए भगवान ने डिस्काउंट दिया। इसलिए पूरे भगवत गीता में आप देखें तो हमें अपने कर्म को, अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाना है वो भगवान ने बताया। लेकिन यदि हम सिर्फ पढ़ेंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने जीवन में तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर रोते रहिए जीवन भर की अरे कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। हमें अपने जीवन में भगवत गीता भागवतम के उपदेशों का धीरे करके हमें इनका उपदेश अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारना होगा, तब काम बनेगा। और फिर अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य भी अपने आप भगवान की अहेतुकी कृपा से वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन पहला कदम हम ले तो सही, ठीक है। तो इसलिए इस मर्म को अर्जुन जानता था, इसलिए इतना हताश, इतना जीवन में कठिनाई आने के बाद भी उसने यही कहा कि मैं भगवान के उपदेश की ओर आकृष्ट हो रहा हूं। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ घटना घट जाती है तो हम हमारा मन कहाँ आकृष्ट होता है, या तो मूवी देख लेते हैं, या तो पत्नी के साथ रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाने के लिए, या तो एक घूंट ले लेते हैं, 2-4 सिगरेट पी लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा दुख चला जाएगा। 1 सेकंड के लिए जा सकता है, लेकिन जाता नहीं, वो अलग बात है, हमें लगता है चला गया। लेकिन यदि हम भगवत गीता का अनुसरण करें तो भगवत गीता हमें जन्म जन्मांतर के पाप से, जन्म जन्मांतर के भटकाव से ये हमें उबार सकती है। इतनी शक्ति रखती है ये शास्त्र। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा कि हम मानने को तैयार नहीं है, तो भटकिए फिर। इसलिए आप देखेंगे फिर आगे चलकर भगवान अर्जुन बताते हैं, अर्जुन बार बार उसी चीज को याद करते हैं कि कैसे भगवान ने मेरे लिए ऐसा किया, इतना कुछ किया, भगवान कितने मेरे अच्छे पक्के मित्र थे। तो अर्जुन यही बताते हैं कि भगवान जो हैं हमारे सबसे सुहृदयम सर्वभूतानाम, सबसे अच्छे मित्र यदि कोई है हमारा जीवन में तो वो ठाकुर जी ही हैं। और भगवान उस सूर्य की तरह है, जब सूर्य चमकता है और इस पूरे धरातल का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह जब भगवान का नाम रूपी सूर्य हमारे जीवन में आता है तो सब प्रकार का कल्मश हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन इसलिए हरि नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, इस कलिकाल में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी वो करके आके दिखाया, क्योंकि भगवान को ये भी पता है कि हमें नाम लेना भी नहीं आता, तो वही भक्त बनकर आए और दिखाएं कि कैसे हमें नाम लेना है, कैसे हमें नाम की शरणागति करनी है। और जब हम भगवान की शरणागति करेंगे तो उनका असर, उनके दिए गए उपदेशों का असर हम पर भी जीवन में होगा। और जैसे जैसे हम भगवान के तरफ हमारी आसक्ति बढ़ाएंगे, है ना, ये संसार से अपनी आसक्ति निकालकर भगवान में अपनी आसक्ति लगाएंगे, तो अपने आप सारे कलम, सारी गंदगियां, सारे जितने भी छल कपट हैं हमारे जीवन में निकल जाएंगे। इसीलिए ये जो श्लोक, बहुत खूबसूरत श्लोक है जो सुखदेव महाराज बोलते हैं बारंबार, और हर कथा में इसका बार बार उच्चारण किया जाता है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग नियोजिता जनयत याशु। बहुत तुरंत आपके जीवन में वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ये क्यों होती है? हमारी शक्ति के कारण नहीं, यद हेतुकम, भगवान की असीम अनुकंपा से और भगवान की ही कृपा से इन दोनों को हम
प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका एक शर्त है। शर्त क्या है कि जब तक हम भगवान की ओर एक मन से, इसलिए प्रभुपाद देखते हैं कि हमें जब हम आध्यात्मिक जगत में चलेंगे तो अपने समाज, जिस समाज में रह रहे हैं, वो देखिए इसका ये अपना ही किया गया कर्म है कि जो भी समाज में हम रहते हैं, जो भी कर्म आज तक हमने किया है, उसको भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। यही आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि यही हमारा प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जीवन भर 25-30 साल हो गया, हाँ 35-40 साल हो गया, कभी हमने आज तक तिलक नहीं किया। पहली बार आपने तिलक किया, जैसे ही घर से निकले वैसे ही आपके पड़ोसी ने बोला कि अरे आप भी इस्कॉन से मिल गए क्या, फंस गए आप भी, तो गए हैं आप तो ये भी हमारे कर्मों का फल है। और उस बात को भी, उस टिप्पणी को भी आपको हंसते हुए सहना है। यदि आप सह गए आप जीत गए, यदि आपने प्रतिकार किया तो आप हार गए, क्योंकि आप प्रतिकार करेंगे वो भी प्रतिकार करेगा, वो भी बोलेगा ओ 100 चूहे चटकर बिल्ली हज को चली, आज तक तो खूब मौज मनाते थे, खूब बोतल खोलते थे, आज तिलक करके बाहर निकले हो। तो वो भी आपके कर्म का ही फल है जो आपको ऐसा रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, ऐसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ऐसे रेस्पॉन्स को भी हमें चुपचाप निकलना है। इसीलिए भगवान शंकर बताते हैं कि हलाहल जहर नहीं है, वो तो विषम स्थितियां हमारे जीवन में है जिनको हमें सहना है। तो जो भी हम करते हैं, जब जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे एक मन से, इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं तस्माद एकेन मनसा सात्वताम पति ही, कि विथ वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, एक मन से भगवान की ओर बढ़िए। ये नहीं कि आज बढ़े, कल कोई कुछ कह दिया कि चलो शिरडी बाबा साईं बाबा की ओर चलो, तो चले उनके घर चलने लगे। इसीलिए देखिए दो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में दो पथ हैं, एक है प्रे, एक है श्रेय। प्रेय भौतिक जगत की ओर जाता है और श्रेय जो है आध्यात्मिक जगत की ओर जाता है। आप यदि देखिए, ये मान लीजिए आप बीच में हैं, ऐसे ये प्रेय है और ये श्रेय है, तो आप यदि बीच में हैं, यदि हम श्रेय की ओर जाएंगे धीरे धीरे करके, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेटिकली हम प्रेय, ये जो भौतिक जगत है, इससे अपने आप दूर चले जाएंगे। और यही सबसे पहला कार्य भक्ति में यही करना है कि हमें अपने भौतिक जगत से, भौतिक संगति से दूर हटना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इधर एक के बाद एक बोतल भी खोलते जाएं और इधर भगवत गीता भी पढ़ते जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हम पर असर करेगा, वो हम पर, हमारे जीवन में आश्रय करेगा, मतलब दिखाएगा असर, उसका कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नीति नियम बताए गए हैं उसका सबसे पहले पालन हमें करना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम देखेंगे कि हम अपने इंद्रियों के स्वामी भी बन सकते हैं। इसलिए अर्जुन जब इन श्लोकों, इन उपदेशों का भाव स्मरण करता है तो एक क्षण के लिए उसे लगता है कि अब मैं हार गया, डूब गया, ये हो गया। लेकिन जब वो भगवत गीता को पकड़ता है, उसके उपदेशों का स्मरण करता है, तो वो खड़ा हो जाता है कि नहीं, जो हुआ है ठीक है, भगवान का ही मर्जी है, भगवान की ही चाह है, जो है सो है। इसीलिए वो तुरंत अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तो इस पर प्रभुपाद बोलते हैं कि हम भी अपने इंद्रियों के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले जो हमारे अंदर जो मनोरंजन की प्रवृत्ति है, उस मनोरंजन की प्रवृत्ति को उखाड़ कर फेंकना होगा। अशंग शस्त्रे निशित्वा, ज्ञान रूपी शस्त्र से उसको काट कर निकाल देना होगा अपने जीवन की। हम यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, है ना, हम यहाँ मजे लेने के लिए नहीं आए हैं। जो इंसान मजा लेने का प्रयास करता है, जिस इंसान का जीवन का फंडा ही यही है, अरे ठीक है मजे लेने हैं, जीने के हैं 4 दिन, तो उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो मजा आज के बाद कल उसके जीवन में सजा होकर ही आएगा। अब देखिए हर इंसान के जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर मांसाहार करते हैं, तेल मसाला खाते हैं। लास्ट में डॉक्टर पर्ची दिखा देता है कि बॉस रहना है तो उबला हुआ खाओ, जाना है तो जितना तेल मसाला ठूसना है ठूसो। तब उसका अकल आता है कि जब 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, तब उसका दिमाग आता है अरे नहीं यार अब कुछ नहीं।
तो देखिए हमारे अभी प्रैक्टिकल उदाहरण ये हमारे हमारे घर के आसपास ही सब हो रहे हैं। हमारे घर में अभी कुछ दिन पहले एक मेहमान आए थे, मतलब वो आए थे इलाज कराने के लिए। तो इलाज कराने के लिए आए, डॉक्टर ने बोला कि जहां फूके और जहां पिया ऊपर चले जाओगे। तो उसने बोला ठीक है, अब सब कुछ छोड़ेंगे। तो घर गया, घर में होली आई, होली के समय की बात है। होली का समय आया, भाई ने अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सका तो फिर अपने पेट को शमशान बनाया, और जैसे ही शमशान बनाया वैसे ही आगे और पीछे से फिर पिचकारी छोड़ने लगा घर बैठे ही। तो फिर दवाई दवाई दारू दवाई सब हुआ, फिर ठीक हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम अपने कार्यों को, अपने क्रियाकलापों को ठीक नहीं रखेंगे। देखिए इस घटना से मुझे और एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो इंसान अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो पिछले 20-25 साल से वही करते आ रहा है। उसमें उतनी ऐसी लत लग गई है कि अब बिना जानवर खाए वो रह ही नहीं सकता। तो जैसे बिना बिना मल खाए सुअर नहीं रह सकता, वैसे ही जो इंसान मांसाहार करता है वो बिना मांसाहार किए रह ही नहीं सकता। तो किया, फिर भुगता, फिर 10-5 लाख खर्चा हुआ, फिर अपसेट है, ठीक है अब नहीं करेंगे। तो जब तक हमारे अंदर से ये मनोरंजन की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, तब तक हमारा जीवन हमेशा शोकग्रस्त रहेगा, चाहे किसी तरह ना किसी तरह कुछ ना कुछ हो। इसीलिए मनोरंजन से अपने आप को निकालिए। और मनोरंजन के लिए जो हम लोगों ने एक बड़ा सा बोलता हुआ गधा जो हमारे घर में हम लोगों ने लगा रखा है, जो हर समय हाचू हाचू करते रहता है, सुबह शाम चीखते रहता है, और हमारे बच्चों को, माँ बाप भाई बहन सब उसका मुंह देखते रहते हैं। उस चीज का मुंह बंद कीजिए, और उस चीज का नाम है टीवी, जो हमारे घर में हमेशा लगा रहता है। जब तक हम टीवी नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा मन उस टीवी के पीछे ही इर्द गिर्द जितने भी अनर्गल चित्र हैं, जितने भी अनर्गल सीरियल्स हैं, कभी वो क्या बोलते हैं उसको, सास भी कभी बहू थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो एक कॉमेडी नाइट्स आता है जिसमें बिना वजह हंसते हैं। हमें ये पता नहीं कि वो जितने भी बातचीत होती हैं सब स्क्रिप्टेड हैं, सब लिखित हैं कि अच्छा मैं ये बोलूंगा, तुम ये बोलना, तुम ये बोलो, मैं ऊपर टिप्पणी करूंगा उस पर, तब लोग हंसेंगे, तब हमारा टीआरपी बढ़ेगा। इसीलिए किसी वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे समाज में, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि दूसरे के टीवी में हम तीसरे को देखने जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपका टीवी सैमसंग का है, ओनिडा का टीवी अब नहीं आता है, सैमसंग हो गया, अब जिसका भी है आप देख लीजिए। मान लीजिए सैमसंग का टीवी है, दूसरे मतलब सैमसंग कौन है, दूसरा कोई कंपनी है, दूसरे के टीवी में तीसरे को देखने जाते हैं, है ना। T20 चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, विंबलडन चल रहा है, उसको देखने जाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी में देखने आए। लेकिन हम क्या करते हैं, गधों की तरह दूसरों को देखने जाते हैं। इसलिए टीवी एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम अपना पूरा का पूरा समय खपाते हैं। इसलिए टीवी से बाहर निकलिए, शास्त्रों में अपने मुख को घुसाइए, अपने जीवन को घुसाइए, तो देखिए हमारा जीवन अपने आप चमक उठेगा। जो लोग कहते हैं कि देखिएगा, खास करके कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या हमारे समाज में बहुत ये जो वाक्य है बहुत फेमस है। लोग कहते हैं कि वो करो जिसे करने में तुम्हें मजा आता है। आप देखिएगा कोई भी कार्य करने में हमें मजा नहीं आता है। भगवत गीता पढ़ने में हमें मजा आता है? नहीं आता है। इसीलिए तो जब पहला सत्र हुआ था उसमें 32 लोग थे, और आजकल के सत्र में सिर्फ 18, 22, 20 उसी में लुढ़क जाते हैं हम लोग। मजा नहीं आता है। कभी भी कोई भी प्रोसेस में एक विद्यार्थी को पूछिए पढ़ने में मजा आता है क्या? अरे मम्मी चिल्लाती है बोल के पढ़ना पड़ता है। हर काम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें करना है, करने के लिए हमें मजा नहीं आता। वो अलग बात है कि लक्ष्य पर पहुंचने पर मजा आता है। हम पढ़ेंगे दिन रात दिन रात दिन रात। एक इंसान जो मान लीजिए आईएएस की कलेक्टर बनने का तैयारी कर रहा है, आप दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाकर देखिए, 10 बाई 10, 8 बाई 8 का एक कमरा है, उसी में 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लोग रात को निचोड़ कर पी रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है वो। लेकिन उन्हें पता है कि इस जद्दोजहद को हम जिएंगे तो अंतिम में जो हमारा लक्ष्य है कलेक्टर बनने का, आईपीएस आईएएस जो भी है वो बनने, वो पोजीशन प्राप्त जब हम करेंगे उस पोजीशन में आनंद है। लेकिन प्रोसेस में हमें कभी भी आनंद नहीं मिलता। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन में भी आनंद नहीं मिलेगा
क्योंकि हम उसके इतने हैबिचुएटेड नहीं है। हमें परेशानी उठाना ही होगा। सुबह मंगल आरती उठने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठंड का समय आ रहा है, अब ठंड भी लगेगी तो उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा अरे आराम से रजिए के अंदर तकिया डालकर मस्त से सोएं, लेकिन उठने में तकलीफ लगेगा। उठने में किसी को मजा थोड़ी आता है, उठने में तकलीफ होगा। लेकिन जब उस तकलीफ को आप सह जाएंगे और जब राधा माधव का दर्शन होगा सुबह सुबह, वो दर्शन हमें शांति प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा। लेकिन उठने का जो प्रोसेस है उसमें कोई आनंद नहीं है। इसीलिए हमें ये जो लोग कहते हैं कि आनंद के लिए करो, मजे के लिए करो, जब तक हम जीवन में मजे की पीछे भागेंगे तब तक हमें जीवन में सजा मिलेगा और उसको भुगतना भी हमें पड़ेगा। इससे हमें कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए जब इन सब बातों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे, जब भगवत गीता को हम जानेंगे तो फिर आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि इन बातों को याद करके अर्जुन को ये पता चल जाता है कि अच्छा वो इंसान नहीं, वो स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, वो क्षणिक नहीं है। और हमारे तो सिर्फ भगवान ही है, बाद बाकी जो भी है सब माया ही है, वो क्षणिक है, आज नहीं तो कल सब डूबने वाला ही है। इसीलिए भगवान के साथ वो जो शाश्वत रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन सुबह शाम दिन रात जब उठे जब सोए हमें करते रहना चाहिए, बिना किसी विकल्प के। यदि कोई ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है 2-4 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, इसलिए राधापति गोपीनाथ प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति किसी चमत्कार का नाम नहीं, ये एक प्रक्रिया का नाम है, ये एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यदि आपको लगता है कि 2 दिन पढ़ लेंगे, हम 2 दिन में भगवत गीता कंप्लीट कर लेंगे तो हम 30 मतलब बहुत बड़ा 30 मार खान बन जाएंगे, नहीं होगा। यदि 2 दिन में होता तो इतने जो वरिष्ठ भक्त लगे हुए हैं जिनके बाल मतलब सफेद तो छोड़िए, सर से बाल उड़ गए, फिर वो लोग क्यों लगे पड़े हैं? यदि उन लोग जो जंगल में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मतलब आप यदि प्रभुपाद के शिष्यों को देखें तो वो चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, इतना शरीर में मतलब शरीर जवाब नहीं दे रहा है, फिर भी लगे पड़े हैं। क्यों लगे पड़े हैं? क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये जीवन पर्यंत जब तक घट में है सांस तब तक हमें लेना पड़ेगा भगवत गीता का नाम। और यदि भगवत गीता हम छोड़ देते हैं, भागवतम को छोड़ देते हैं, तो उसी समय हमारा क्षय होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये जगत, ये जो कलयुग है इतना शक्तिशाली है, ये माया इतनी शक्तिशाली है कि एक क्षण आप विमुख हुए और तुरंत माया आपको ग्रसेगी, और इससे हमें कोई नहीं बचा सकता। तो जब इन चीजों को अर्जुन कहता है और युधिष्ठिर महाराज इन चीजों के बारे में सुनते हैं, तो आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज अपने पूरे राज्य को छोड़ने का फैसला करते हैं। ठीक है, कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ सकते हैं इसको? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी, माता जी पढ़िए। प्रभु जी बाकी माता जी पढ़िए। गीतम भगवता ज्ञानम यत तत् संग्रामम मूर्धनि काल कर्मतम मोरध पुनरद्धय गमत प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये फायदा है भगवत गीता पढ़ने का। हर क्षण हर समय हमें जीवन में हम इतने व्यस्त हैं, हमारे जीवन ही ऐसा बन गया है कि कभी शरीर खराब है, कभी बच्चे का शरीर खराब है, कुछ ना कुछ लगे ही रहता है। लेकिन यदि हम भगवत गीता को अनवरत रूप से यदि धारण करके रखेंगे, तो कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना आए, हमें पता रहेगा कि हमारा शाश्वत स्वरूप क्या है, हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। और जब हम इस बात को हमें याद रहेगा, तो चाहे जैसे होता है कि हमें यहाँ से अभी बेंगलोर जाना है, तो चाहे रोड पर रेड सिग्नल आए, रोड खराब हो जाए, कुछ भी हो,
हमें पता रहता है कि हमें वहां जाना है और हम कहीं से ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे कि हमें बेंगलोर जाना है। तो यदि हमें भगवत धाम जाना है, ये निश्चित रूप से हमें पता है, तो जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी संकट आए, कुछ भी आए, हम इस भगवत गीता को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब स्थितियों से निकालने के लिए। ठीक है, चलिए। देखिए, जब युधिष्ठिर महाराज जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को सब कथा सुनाते हैं, तब युधिष्ठिर महाराज सोच लेते हैं कि अब मुझे छोड़कर निकलना है। तो युधिष्ठिर महाराज के समय में ये सब बातें बताई जाती हैं कि युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है कि भगवान चले गए हैं। जब भगवान चले गए हैं, भगवान के चले जाने के बाद कलयुग भी अपना प्रभाव दिखाने लगता है। देखिए, कलयुग तो द्वापर के बाद ही आ गया था, लेकिन जब तक भगवान इस धरातल पर थे कलयुग अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान पलायन करते हैं इस जगत से, तुरंत कलयुग अपने प्रभाव को इतना विस्तार करता है कि पूरे कलयुग का एक एक इंसान भ्रष्ट हो जाता है। और फिर युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक कहते हैं कि कलयुग के लक्षण को बताते हैं। कोई पढ़िए, अभय प्रभु जी, ये सुनीता माता जी पढ़िए। युधिष्ठिरः ततः परिसर्पणं बोधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मनिः विभाग्यः लोभः अनुतः जिभाहितम् आदिः अधर्मः चक्रं गमनाय अपयर्थात्। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलियुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, जब महाराज युधिष्ठिर को यह पता चला कि ठाकुर जी चले गए हैं और कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है, तो देखिए यहाँ पर एक और विषय है, इसलिए विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा विषय बोलकर मैं आगे बढ़ता हूँ, समय होने चला है। कि भगवान जब कहते हैं कि मैं भगवान पलायन करके भगवान चले गए, भगवान अंतर्धान हो गए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान का स्वरूप जो है निराकार नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है वो साकार है। भगवान भी हमारे जैसे ही लगते हैं, इनफैक्ट हम भगवान जैसे लगते हैं। भगवान, हमारी आकृति भगवान की आकृति के ऊपर बनाई गई है। लेकिन बहुत ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में जो भगवान को निराकार मानते हैं, और वो हमेशा इस सिद्धांत को पकड़े रखते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, कि जो मूढ़ इंसान होते हैं उनके सामने मैं अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं करता, और इसीलिए वो हमेशा भगवान को निराकार मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान महाराज युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे। देखिए, महाराज युधिष्ठिर को क्यों बुद्धिमान कहा जा रहा है? क्योंकि वो जान गए कि कलयुग के प्रभाव को समझ गए, और फिर वो कलयुग के लक्षण को बताते हैं। क्या क्या लक्षण है? बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य होता इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तो यहाँ पर भगवान ने जब युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका है और हर इंसान के अंदर झूठ बोलना, धोखा देना, कपट करना, छल करना, ये प्रवृत्तियां जाग उठी हैं, तो वो समझ गए कि अब यहाँ पर रहने का कोई पॉइंट नहीं है, और फिर वो घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। और घर छोड़कर क्या करते हैं? वो तदनुकूल, उस समय के अनुसार वस्त्र धारण कर लिए हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत एक छोटा सा चीज दिखाऊं। प्रभुपाद बहुत अच्छा एक परपट में लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि क्या। पढ़िए, राखी माता जी, इसको पढ़िए माता जी, यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया है। हरे कृष्णा, पढ़िए। कनिका माता जी पढ़िए। प्रभु जी सॉरी, म्यूट था, मैं पढ़ अच्छा, पढ़िए माता जी, पढ़िए माता जी। जो ही गृहस्थी के कार्यों को
देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग हरे कृष्णा। कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद भी बताते हैं और मैंने भी इस बात को बहुत बार बताया है कि जब आपको पता चल जाए कि आपको घर को संभालने वाला कोई एक नया नवयुवक तैयार है आपके बच्चों के रूप में, तो आपको घर गृहस्थी का त्याग कर देना चाहिए। घर गृहस्थी के नीति नियमों का सर्व रूप से त्याग कर आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पढ़िए और कोई रीता माता जी पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? यस माता जी। हाँ शकुंतला माता जी पढ़िए। माता जी 1 मिनट चश्मा लो प्रभु जी। हाँ देखिए मैंने हाईलाइट किया, इस चीज को पढ़िए। जी प्रभु जी। हर व्यक्ति की वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन प्रभु जी आगे पीछे जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम पर 20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। 1 मिनट प्रभु जी। हो सके जीवन की का सारा समय भौतिक जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीव या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि चरम सिद्धि प्राप्त करने की परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जानने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा बारीक है इसलिए प्रभु जी। ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि जब हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे सयाने हो गए हैं तो अपने घर गृहस्थी को त्याग कर भगवत प्राप्ति की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया। युधिष्ठिर महाराज ने जब उन्हें पता चल गया कलयुग आने वाला है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, उनका पौत्र परीक्षित सब रूप से राज्य चलाने के लिए सक्षम है, तो सब कुछ वो परीक्षित को छोड़कर परीक्षित को देकर वो घर से निकल पड़ते हैं। तो यही बात प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें कम से कम 15-20 साल जीवन का भगवत प्राप्ति की ओर हमें जीवन में समय देना चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि जब तक हम गृहस्थी का त्याग नहीं करेंगे, गृह को त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम भौतिक कलमशों में, भौतिक नीतियों में, भौतिक लक्षणों में हम बहते रहेंगे और हम कभी भी अपने आध्यात्मिक जगत की ओर कभी नहीं चल सकते। इसीलिए एक समय के बाद जब आपको पता है कि अच्छा ठीक है बेटी का हमने ब्याह कर दिया, बेटा सब सेटल हो गया, अब आप घर से निकलिए, भगवान की ओर चलिए। आप अपना नाक हर चीज में ना घुसाया करें कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा मैक्लोडगंज गया है कि बेटी नैनीताल गई है, कहाँ गई है, कौन क्या कर रहा है, दामाद क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पोते क्या कर रहे हैं, पोती क्या कर रही है। इन चीजों में अपने नाक को, जो हमारे पास बहुत बड़ा नाक है, उस नाक को घुसेड़ना बंद कीजिए। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें खरा खोटा बच्चों से सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये बहुत साइंटिफिक है और बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, एक बात जो मुझे अच्छी लगती हो ये जरूरी नहीं कि 100 साल के बाद सब मेरे बच्चों को अच्छी लगे। तो ये मैं जानता हूं कि अच्छा है, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि अच्छे नहीं है, तो इस अच्छा नहीं अच्छा के झंझट में क्यों पड़ना। जब हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है सब कुछ हमारा हो गया, अब हमें कुछ लेन देन है नहीं, कुछ करना है नहीं, अब ना तो दोबारा शादी करनी है, ना दोबारा बच्चे पैदा करने हैं, ना उनको स्कूल में एडमिशन करवाना है, ना उनकी शादी करवानी है, सब कुछ हो चुका अपना घर का। अब सब कुछ साइड करके सिर्फ भगवत भक्ति पर अपना दिमाग लगाइए और दूसरा कोई काम नहीं करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 80 साल तक
मतलब ऐसा स्थिति हो जाती है कि उधर से मतलब शमशान से यमराज बुला रहा है, खींच रहा है, लेकिन हम कुंडी पकड़ कर बैठे कि नहीं, हमें घर नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, ऐसा हाल हो जाता है। और फिर जाकर जब हमें तमाचा मिलता है खाने के लिए बच्चों से, तब हमें ठिकाने आते कि अरे यार देखो हमारे बच्चे सही नहीं, हमारे बच्चे ये नहीं, हमारे बच्चे वो नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो अपने बुढ़ापे में भी ये काम नहीं करता वो आत्मघाती है, वो अपने आत्मा को मारने का काम करता है। इसलिए समय हो गया। इसलिए भागवत भी बहुत अच्छी कहती है, भागवत कहती है कि एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अयाक्त करीतम व्येन परम कालः परम दुस्तरः, कि जो इंसान जरूरत से ज्यादा घर में घुसे पड़े रहता है, भौतिक कार्यों में रचा पचा रहता है, उसको काल जो परम दुस्तर है, वो मतलब यूं ही चलते खेलते खेलते बस अपने काक में दबा कर लेके चला जाता है, पता भी नहीं चलता कब चला गया। 100 किस्म के प्लानिंग किए हुए रहते हैं, बस एक झटके में काम खत्म। इसीलिए जब समय हो जाए, वो मरने दम तक पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, उसके लिए तैयारी ना करें। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि एक दिन में ये संभव नहीं है, तो जो 40-50 के ऊपर है, आप तो ओवर टाइम कर रहे हैं, तुरंत ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए कुछ सालों में कि हम भगवत भक्ति के लिए ही अब प्राण रहे, अब दूसरा कोई कार्य धंधा ना करें। और जो 20, 25, 30, 35 तक हैं, वो आज से इसका प्लानिंग चालू करें कि हमें कैसे हम ये कर सकते हैं, कैसे हम पहला तो ये स्थित करना होगा कि हमें करना है, हमें घर द्वार ये सब छोड़ छाड़ कर आराम से भजन करना है। क्योंकि अब तो अभी तो भजन हो नहीं रहा है, क्योंकि कभी किसी को सुबह सुबह स्कूल जाना है, जैसे मान लीजिए गीता ज्ञान का मैं उदाहरण लूं, तो कोई कह रहा है कि मुझे स्कूल छोड़ने बच्चों को जाना है, कोई खुद को स्कूल जाना है, किसी को नौकरी पे जाना है, कभी दफ्तर जाना है, कुछ करना है कुछ करना है, ये सब तो लगे ही रहेगा, कल खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है, उसकी तैयारी आज से करनी है। आज से आप यदि करेंगे तो आपके दिमाग में जो प्लानिंग रहेगा कि अच्छा दिल्ली में और 2-4 प्लॉट खरीद लें तो अपना किराया बन जाएगा, रिटायरमेंट के बाद किराया आएगा और अपना लाइफ चलेगा। तो इस तरह के जो प्लानिंग है, इस तरह का प्लानिंग खत्म हो जाएगा। ये फालतू प्लानिंग जो है, जिससे हमारा जीवन पूरा नरक बन बैठा है और हमने नरक कर रखा है, इन चीजों से हम उबर जाएंगे। इसलिए आज से आपको प्लानिंग करना होगा, नहीं मुझे भक्ति करनी है, रहने के लिए एक छोटा सा कुटिया चाहिए, कुटिया है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है बस, ज्यादा। क्योंकि इच्छाओं की कभी मृत्यु नहीं होती, इच्छाएं हमेशा चलती रहती हैं, इच्छाएं मरते दम तक खत्म नहीं होता। इसलिए यदि हम इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो हम मरते दम तक कभी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को ये पता चला, वो अपने सब राज साज सब कुछ छोड़ छाड़ कर परीक्षित महाराज को बोले कि लो भाई पकड़ो और संभालो झंझट, हम चले आगे। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे भगवत प्राप्ति की ओर घर त्याग कर चल पड़ते हैं। तो इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छा आप ये अनुवाद देखेंगे तो उसमें बताया गया कि तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तो मतलब आप जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो वहां पर हमें फैशन परेड नहीं करना है, दूसरों को दिखाना नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। कभी टैटू कर लिया, कभी बाल 2, 4, 20, 25 प्रकार से कर लिए, कभी पूरा शरीर टैटू भर लिया। आप जाएंगे अभी देखिए, हर सैटरडे संडे आप यदि वृंदावन जाएं तो पूरे का पूरा दिल्ली का जो पूरा कूड़ा करकट लोग हैं सब सारे वृंदावन पहुंच जाते हैं। सबके मुंह में देखिएगा राधा राधा राधे राधे करके लिखा रहते हैं। वो लोग ऐसे बड़े बेवकूफ हैं, उन्हें इतना पता नहीं कि वो जो भी वो रोड पे घूमते हैं लड़कियां, वो राधे राधे मुंह पे चिपकाने के लिए उनको वो 10 रुपए देते हैं लगाने के लिए। लेकिन उसी 10 रुपए से यदि सच में इरादा है तिलक करने का, उसी 10 रुपए से एक चंदन गोपी का एक टीका खरीद लें तो 6 महीने तक आपके यहाँ चले। लेकिन उनका इरादा तिलक करने का नहीं है, उनका इरादा है दिखावा करने का, ढोंग है ये। इसलिए राधे 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 लिखकर पूरा मुंह में वो जोकर की तरह लगते हैं, राधे राधे लिखकर भटकते फिरते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन ही है कि मनोरंजन करना है। वो वृंदावन के भाव से नहीं आए हैं, वो तो सिर्फ वीकेंड है, टाइम पास करना है, वीकेंड मस्ती करनी है, घूमना है फिरना है, खाना है पीना है, इसीलिए वो आते हैं।
इसीलिए जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जैसे यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए, उसी प्रकार का हमें वस्त्र धारण करके हमें भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। हमें भक्ति खुद के लिए करनी है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। किसी ने नाक के नीचे नद पहन लिया, किसी ने गोपी ड्रेस पहन लिया, कोई ने अलग अलग प्रकार का धोती कुर्ता पहन लिया, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुच्छित केशः काश्यांबर बहुकृत वेशः पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, कि बाल उड़ा लेने से, जटा उगा लेने से, बाल कटवा लेने से, अलग अलग प्रकार के विभिन्न रंगों के वस्त्र पहन लेने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने आप को बड़ा साफ सुथरा सात्विक रूप में सिंपल वस्त्र पहनिए और हमें भक्ति पर अपने आप को अपना मन लगाना है। देखिएगा आधे से ज्यादा लोगों का मन तो इसी में रहता है कि हमारा बीड बैग सुंदर है कि सामने वाले का बीड बैग सुंदर है, बस उसी में हमारा मन लगा रहा। अरे देखो उसका बीड बैग कितना कलरफुल है। अरे बीड बैग कलरफुल है पर उसका जीवन काला है, तो आप उसके पीछे पीछे जाकर अपना जीवन क्यों काला करना चाहते हैं? हमें बीड बैग की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। वो इंसान कितना अच्छा नाम जप करता है, नाम जप के पीछे हमें भागना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस सुबह शाम वो मतलब आज का जो भक्ति है वो सिर्फ चकाचौंध की ओर भाग रहा है। आप वो पूछ लीजिए किसी से, अच्छा ठीक है यहाँ आकर बैठना है, 10 मिनट नाम जप करना है, होगा ही नहीं आधे लोगों से। आधे लोग अरे यार क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या करना है, चलो कहीं चलो बांके बिहारी चले, क्योंकि बांके बिहारी में भीड़ का ही दर्शन हमें करना है। बांके बिहारी का दर्शन तो हम कभी करते ही नहीं, हम बस देखते हैं हाँ देख लिया चलो घर चले। हमें भीड़ भाड़, जहाँ लाइट जल रहा है, जहाँ लोग जा रहे हैं, जहाँ शोर शराबा हो रहा है, वहां हमें जाकर अपनी भक्ति दिखानी है कि हम भी भक्त हैं। लेकिन जितने लोगों ने भक्ति प्राप्त की है जीवन में, आज भी आप जितने भी संत हैं आप वृंदावन में देखें, वो अपने ही कुटिया में मस्त रहते हैं, अपने कुटिया में नीति नियम करते रहते, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा करते हुए अपने कुटिया में बैठे रहते हैं। कभी कभी दर्शन करने गए, सप्त देवालय दर्शन किया और फिर अपने कुटिया में आ गए। जब तक हम ये साज समाज से नहीं अलग होंगे तब तक भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। लगेगा कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पाएगा हमारे में। इसीलिए और हमें भक्ति के मार्ग पर क्या करना है, तो वेदव्यास जी इसमें लिखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज घर से निकलते हैं तो तदनुकूल वस्त्र धारण किए, सिंपल वस्त्र धारण करके निकलते हैं और अपने आप को चुपचाप मौन धारण कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पागल घूमते फिरते रह रहा है, ना खाने का सुध, ना उठने का सुध, ना बैठने का सुध, बस लगता है कि गूंगा घूम रहा है। बस चुपचाप होकर, मौन होकर अपने रास्ते निकलते बनते हैं। और इसी चीज को चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि ग्राम में कथा ना सुनीबे, ग्राम में वार्ता ना करीबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पोरीबे। यदि भक्ति करनी है तो अपने वस्त्रों पर ध्यान देना थोड़ा कम करना होगा। अपने जो हमें जीवन में मिला प्रसाद के रूप में उसको धारण कीजिए। इसमें कूटनीति मत कीजिए कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए ग्राम में कथा ना सुनी में, ग्राम में वार्ता ना कहिबे। आध्यात्मिक जगत में सबसे पहले भौतिक जगत के जितने भी हम लोग मतलब प्रवचन करते हैं उन चीजों को बंद करना होगा, अपने मुंह को बंद करना होगा, अपने मोबाइल फोन को थोड़ा आराम देना होगा अपने जेब में, तब जाकर हम भक्ति कर सकेंगे। और यदि हमारा जीवन सिर्फ बोलने, सुनने, हंसने में ही निकल जाएगा, है ना, सिर्फ मोबाइल देखने में, वस्त्र देखने में, ये वो फलाने ढिंका में ही निकल जाएगा, तो हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकेंगे। और इसी का पालन युधिष्ठिर महाराज करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज चुपचाप एकदम मौन ले लेते हैं। किसी से कोई बात नहीं करना, किसी की बात सुनना नहीं, किसी को बोलना नहीं, किसी से सुनना नहीं, किसी को देखना नहीं, कुछ नहीं, बस भगवत प्राप्ति की ओर एक मन से वो घर से निकलते हैं और अपने मंजिल पर चलते बनते हैं। फिर इसमें वो बताते हैं कि आगे बताया गया है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो उत्तर की दिशा में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जितने भी आगे पहले के आचार्य, पहले के सिद्धगण हैं, सब उत्तर की ओर, उत्तर हमारा नॉर्थ है जो हिमालय की ओर, सब गए थे। तो वो चुपचाप, वो बिना सोचे समझे, पूछे पाछे, वो उसी ओर चलते बनते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमें
अपने पूर्वजों का, जो हमारे आचार्यगण हमें कह गए हैं, कर गए हैं, उनका ही अनुसरण करना चाहिए। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप अभी बता दीजिए तिलक करने के लिए, तो देखिए 100 प्रकार के प्रश्न, 100 प्रकार के विकल्प। प्रभु जी पानी से लगाने से नहीं होगा क्या? यदि हमारे आचार्य को पानी से लगाने से ही काम बन जाता, फिर गोपी चंदन और राधा कुंड के चंदन का काम ही क्यों आता? वो बोलते हैं क्यों कि लगाना है। कोई लोग बोलेंगे ऐसे बिंदी लगाने से नहीं होगा क्या? यदि बिंदी लगाने से ही काम चलता तो फिर तिलक का महात्म्य कहाँ रहा? तो हमें जैसा आदेश दिया गया है उसी आदेश का हमें ज्यों का त्यों पालन करना चाहिए। देखिए रामायण में बहुत सुंदर कथा आती है, 1 मिनट का ही है। जब माँ सीता मैया सिंदूर लगा रही है तो वहां हनुमान जी देखते हैं कि अच्छा माँ सिंदूर लगा रही है, तो माँ से पूछते हैं कि अच्छा माँ मैया आप ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो सीता मैया कहते हैं नहीं मेरे हमारे प्राणनाथ का आयु और बढ़े, वो दीर्घ आयु हो जाए इसलिए मैं लगाती हूँ। तो हनुमान जी सोचते हैं अच्छा सिंदूर लगाने से हमारे राम का और बढ़ेंगे, दीर्घ आयु हो जाएंगे हमारे राम। तो वो आओ देखो ना ताओ तुरंत पूरा का पूरा अपना बदन, वो बोलते हैं कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से राम का आयु बढ़ जाएगा तो हम ऊपर से नीचे तक सिंदूर लगा लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं बानर हूं कि मैं मर्द हूं कि मैं स्त्री हूं, मैं कौन हूं, वो ये सब कुछ भी नहीं सोचते। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो किया, हमारे आचार्यों ने जो किया, आंख बंद करके हमें उनका अनुसरण करना है। ज्यादा जद्दोजहद करके, ज्यादा विकल्प अपने दिमाग में लगा करके ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या। इसलिए मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि यदि आज तक हमने नहीं किया है और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो यदि कोई टिप्पणी दे भी देता है तो इससे आपका क्या जाता है। यदि 2-4 गाली आपको सुनने मिल भी जाते हैं तो गाली भी सुख खा लेना चाहिए कभी कभी, शुगर लेवल ठीक हो जाएगा हमारा। तो गाली खाने तभी तो पता चलेगा कि हमारे अंदर का अहंकार कितना मजबूत है। क्योंकि अच्छी बात तो सबको अच्छा लगता है, जब थोड़ा खरा खोटा, और कहा गया कि भक्ति के मार्ग में अच्छे समय पर, अनुकूल समय में भक्ति हम सबको ही कर सकता है, लेकिन जब प्रतिकूल व्यवस्था होती है, प्रतिकूल वातावरण बनता है, उस समय हमारी भक्ति कितनी चढ़ती बढ़ती है। असली भक्ति उस समय हमें पता चलता है कि हमारी भक्ति कितनी है। इसलिए हमें जैसा हमें बताया गया उसी तरह हमें करना चाहिए। यदि हम ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो नीति नियमों में ही फंस के रह जाएंगे और भक्ति हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। तो जब युधिष्ठिर महाराज घर छोड़कर निकलते हैं, उसके बाद कुंती महारानी को पता चलता है, कुंती महारानी भी घर छोड़कर निकल जाती है। फिर जब युधिष्ठिर महाराज के 4 भाइयों को यह पता चलता है तो वो भी क्या करते हैं, वो भी भैया के पीछे पीछे निकलते बनते हैं। तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा तात्पर्य में लिखते हैं। वो कहते हैं कि उन भाई, वो जो भाई हैं भरत, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्यों कर पाते हैं कि बड़े भाई निकला तो ये भी निकले, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आज तक वो बिना 2 कंडीशन, प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि 2 लक्षण है भक्ति के, एक है अविचल और दूसरा है विधि पूर्वक। बिना विकल्प के और नित्य जो तरीका बताया गया है, इन 2 तरीकों को हमें अपनाकर हमें भक्ति करना चाहिए, ताकि हम इतने मजबूत हो सके कि हम भगवान की ओर चल सके बिना किसी रुकावट के, है ना। विधि पूर्वक मतलब जैसे बताया गया है, अविचलित रूप से। जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी कुछ देर पहले दिया, पहले भगवत गीता के पहले श्लोक, पहले क्लास में 32 लोग ये सोचकर शायद आए थे कि कुछ आज नया मिलेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला अच्छा यही वो युधिष्ठिर वाला कहानी है क्या, अच्छा वो धृतराष्ट्र वाला जो कहते हैं, अच्छा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आधे से ज्यादा लोग गायब। पता नहीं अब वो शायद वो कुछ पॉलिटिक्स का बात सुनने आए थे, कुछ समाज का बात सुनने आए थे, जो उनको मिला नहीं और वो चलते बने। तो जब तक हमारे अंदर अविचलित भाव से भक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक ऐसे ही एक आध क्लास करेंगे, उसके बाद चलते बनेंगे, एक आध क्लास करेंगे, चलते बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके भाई, युधिष्ठिर के भाई भी ये कर पाए क्योंकि वो जीवन भर अपने बड़े बुजुर्गों को पालन करते आए और भक्ति अविचलित भाव से विधि पूर्वक वो करते आए थे, बोलकर ही। और जैसे जैसे उनके बड़े भाई ने किया वैसे ही वो भी कर सके। फिर ये सुनते ही
फिर आगे शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि फिर विदुर का बात आती है कि कैसे विदुर भी घर छोड़कर गृह त्याग करते हैं और पितृलोक को प्राप्त करते हैं। फिर आगे चलकर द्रौपदी और सुभद्रा की बात आती है। तो द्रौपदी और सुभद्रा जब देखते हैं कि अरे ये सब लोग मुझे बिना बताए बिना पूछे सब चले गए, अब मैं क्या करूं, तो ये भी चलते बनती है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि जब अंत में, जीवन के अंत में जब आपको लक्ष्य प्राप्ति करना है तो पूरे समाज को, पूरे घर को, पूरे परिवार को एक तृण के मापिक आपको त्याग देना चाहिए। ना तो उस समय कोई पति हो, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। उस लक्ष्य तक पहुंचने तक के लिए आप बहुत सारा मदद आप अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन जब लक्ष्य प्राप्ति की बात हो तो सब कुछ आपको त्याग देना चाहिए। एक क्षण के लिए भी आपको किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से यदि किसी ने एरोप्लेन में ट्रैवल किया है, तो आप देखेंगे कि जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, जब आप बैठते हैं, एरोप्लेन स्टार्ट होने से पहले एक लड़की बहुत सुंदर नाचती नटकती आती है और आपको एक संदेश दे जाती है। वो क्या बोलती है कि यदि कोई दुर्घटना घटने की आशंका हो तो आपके सिरहाने, आपके सर के ऊपर एक लाल कलर का बटन है, उसको तुरंत दबाइए। तुरंत दबाते के साथ एक कैबिनेट ऊपर से खुलेगा और एक पाइप लटकेगा। जिस पाइप, जैसे ही वो पाइप लटके, तुरंत उस पाइप में एक मास्क लगा रहेगा, उस मास्क को अपने नाक में लगा लें। वो एक्चुअली ऑक्सीजन सप्लाई है। यार आप 20 हो गया। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु मैं लीव कर सकता हूँ, मैं थोड़ा वृंदावन से बात करना। यस प्रभु जी, श्योर प्रभु जी, क्योंकि 88:20। अच्छा ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो वो कहते हैं कि जब आपके मौत का वक्त आता है तो सबसे पहले आपको खुद को बचाना है। आप खुद को बचा सकें तभी आप दूसरों को बचा सकते हैं, है ना। आपने सुना, आप कभी फ्लाइट में गए होंगे तो आप देखेंगे। तो इसी तरह जब आत्म साक्षात्कार की बात आती है, जब भगवत प्राप्ति की बात आती है, तो सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि ठीक है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अब बाद बाकी जितने भी शारीरिक संबंधी है सबको अलग छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके साथ अब ये अंतिम पार्ट था। फिर आगे सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो पूरा जो वार्तालाप है अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज का सुनकर प्रेम विघन हो जाना, फिर गृह त्याग करके भगवत प्राप्ति करना, इस पूरे ये जो पूरा वृतांत जो है अत्यंत शुभ और परम पवित्र है। और इस कथा को जो सुनेगा पढ़ेगा उसे परम सिद्धि और भगवत भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ये कहते हुए इस पूरे सत्र का विराम होता है। और इसी तरह से हम लोग इस आज के सत्र को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी